आदमी अपनी पत्नी को दिन में सिर्फ एक बार दोपहर ठीक 12 बजे देख पाता था। ना वो कुछ बोलते थे, ना एक दूसरे को छूते, बस चुपचाप एक दूसरे को निहारते रहते। थोड़ी देर बाद एक विशाल पक्षी उनके बीच आता, जो ये संकेत देता कि मिलने का वक्त अब खत्म हो गया है। इसके बाद उनके पैरों के नीचे की पटरियां चलने लगती और दोनों को वापस उनके तय स्थानों पर ले जाती। लेकिन औरत कभी लौटने के लिए तैयार नहीं होती थी, इसीलिए आदमी ने एक जंजीर निकाली और उसकी ओर फेंक दी। हाथ जुड़ जाने के बावजूद वे पटरियों की जकड़ से खुद को अलग नहीं कर पाए। आदमी को फिर उसी छिपे कमरे में भेज दिया गया, जहां उसे मशीनों के लिए कोयला खोदना पड़ता था। अपनी तयशुदा जिंदगी और पत्नी से मिलने की चाह में उसने पास रखा फावड़ा उठाया और अपनी आत्मा का एक हिस्सा बाहर निकाल लिया। उसने जंजीरों के नियमों को गहराई से समझा, फिर पास रखे एक पेन से कागज पर कुछ रेखाएं बनाई। उस कागज को एक हवाई जहाज में बदला और उसे बाहर उड़ा दिया। वो जहाज कई दीवारों और रास्तों से होता हुआ पत्नी के कमरे तक जा पहुंचा। महिला ने जहाज खोला और जैसे ही उसने उस पर लिखा पढ़ा, वो तुरंत आईने की ओर मुड़ी, जैसे उसने कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। उसने अपने सीने से एक ऊर्जा पत्थर निकाला और उसी पल उसका शरीर पत्थर की तरह कठोर हो गया। पत्थर लुढ़कता हुआ सुराख से बाहर निकला, रास्तों और सुरंगों को पार करता हुआ आदमी तक पहुंच गया। आदमी ने पत्थर उठाया और देखा कि उसमें अब उसकी पत्नी की छवि स्थिर हो चुकी थी। वो कुछ देर तक चुप खड़ा सोचता रहा, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही उसने उस पत्थर को अपनी आत्मा से मिलाया, उसकी सारी बेड़ियां अपने आप खुल गई। पत्नी को दोबारा पाने की चाह में वो सीधे इंजन के अंदर कूद गया। वहाँ गहराइयों में भरी पड़ी थी तेज घूमती हुई धड़कती मशीनें, जो पल भर में उसे खत्म कर सकती थी। लेकिन उसने मशीनों की चाल को ध्यान से समझा और एक सेकंड की खिड़की का फायदा उठाकर छलांग लगा दी। आखिरकार जब उसने आखिरी लकड़ी की परत तोड़ी, तो वह शांत होकर एक नए कमरे में बैठ गया, इंतजार करते हुए। कुछ ही पलों में घड़ी ने 12 बजाए और पत्नी का ठंडा शरीर पटरियों से होता हुआ उस कमरे में आ गया। लेकिन इस बार आदमी वहाँ से बाहर नहीं गया। उसी समय हवा में वही विशाल पक्षी फिर से प्रकट हुआ और आदमी उसकी पीठ पर सवार था। वो सही समय का इंतजार करता रहा और जैसे ही वह पत्नी के पास पहुँचा, उसने ऊर्जा पत्थर उसके शरीर में रख दिया। दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया और आदमी पत्नी के साथ उस पक्षी की पीठ पर सवार होकर उड़ चला। पत्नी ने पीछे मुड़कर उन कठपुतलियों को हाथ हिलाकर विदा कहा, जो अब भी वहाँ कैद थी।